जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 50th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 39वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब नंद और उपनंद अक्रूर से मथुरा का हाल पूछकर अपने अपने स्थान पर गए तब श्याम व बलराम ने जैसा विचार राह में अक्रूर जी करते जाते थे वैसा सम्मान करके पूछा, हे चाचा, आप दया करके हमको देखने आए सो आपने बहुत अच्छा किया, पर आपने हमारे चरणों पर जो तुम्हारे लड़कों के समान है क्यों गिरकर हमें दोष लगाया। हमको आपकी सेवा करनी चाहिए। भला यह तो बताओ कि मथुरा वासियों के दिन किस तरह कटते हैं। वासुदेव व देवकी हमारे माता पिता अच्छी तरह से हैं। मेरे मामा राजा कंस यदुकुल में बड़ा पापी उत्पन्न हुआ है जो गौ ब्राह्मण यदुवंशियों को दुख देता है। हमें वासुदेव व देवकी के फिर कैद होने का समाचार सुनकर बड़ा शोक हुआ। सच पूछो तो वह लोग हमारे वास्ते इतना दुख पाते हैं। हमको गोकुल में ले आकर न छिपाते तो इतना कष्ट क्यों पाते। जब वह हमारी याद करते होंगे तब उनको बहुत दुख होता होगा। बड़ा आश्चर्य है कि देवकी के 6 पुत्र मारने और इतना पाप बटोरने पर भी कंस का मन अधर्म करने की ओर से नहीं फिरा। अब यह बतलाइए कि आपका आना यहाँ किस कारण हुआ। चलते समय राजा कंस ने आपसे क्या कहा था। यह वचन सुनते ही अक्रूर ने खड़े होकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ अंतर्यामी, कंस के अनीति करने का हाल आपको मालूम है, मैं क्या कहूँ। कंस वासुदेव और उग्रसेन के प्राण लेने की नित्य इच्छा रखता है, पर वह लोग आज तक तुम्हारी कृपा से बचे जाते हैं। कंस का हाल जो कुछ आपने सुना सो ठीक है। जब वृषासुर दैत्य आपके हाथ से मारा गया तब नारद मुनि ने आकर कंस से कहा कि तेरी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथ है और वह नंद व यशोदा के बालक नहीं, वासुदेव व देवकी के पुत्र हैं। यह हाल सुनकर कंस ने वासुदेव और देवकी को फिर कैद किया। उसी दिन से तुमको मारने के उपाय में रहता है। धनुष यज्ञ के बहाने तुम दोनों भाइयों व नंदजी आदि को बुलाने के लिए मुझे भेजा है। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने बलराम जी की ओर देखकर हंस दिए और नंदराय से कहा कि हे बाबा, अक्रूर जी यदुकुल में बड़े महात्मा हैं। कंस की आज्ञा अनुसार धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाने आए हैं। इनके साथ जाने में बहुत अच्छा होगा। तुम भी गोप ग्वालों समेत घी, दही व माखन आदि भेंट लेके चलो। हे राजन, नंदराय श्री कृष्ण जी के वचन की कई बार परीक्षा ले चुके हैं, इसलिए उनके वचन का दुलखाना उचित नहीं जाना। नंद व यशोदा स्वप्न की बात याद करके सोच करने लगे, पर श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार नंद जी ने वृंदावन में ढिंडोरा पिटवाया कि सब ग्वाल बालों को कहला भेजा कि राजा कंस ने धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाया है। सो कल प्रातःकाल सब ग्वाल बाल दूध, दही, घी व माखन आदि लेकर मथुरा को चलें। जब यह समाचार गोपियों ने सुना तो श्याम सुंदर मथुरा को जाते हैं तब वह सब मोहन प्यारे का वियोग समझकर मृत्यु के समान हो गई। उनके घरों में ऐसा रोना पीटना लगा कि जैसे किसी के प्राण मर जावे। फिर सभी गोपियां ठोर ठोर बैठकर आपस में कहने लगी कि यह क्या प्रलय हमारे ऊपर आया। एक क्षण मोहन प्यारे का विरह हमसे सहा नहीं जाता। उनको देखे बिना चैन नहीं पड़ते। सब वह मथुरा जाते हैं। उनके वियोग में हमारे प्राण कैसे बचेंगे। इस अक्रूर मूर्ख को क्या प्रयोजन था जो हम लोगों के प्राण लेने के लिए आया। सच पूछो तो श्री कृष्ण जी ने हमारी प्रीति से अपना मन खींच लिया, नहीं तो उनको मथुरा जाने का क्या प्रयोजन है। नंदलाल जी न जावें तो राजा कंस उनका क्या करेगा। दूसरी गोपी बोली कि परमेश्वर की दया से आज कोई बड़ा मनुष्य वृंदावन में मर जाता या कोई दूसरा कारण हो जाता तो हमारा चित चुराने वाला कल मथुरा को न जाता। एक गोपी छाती पीटकर कहने लगी कि बड़ा सोच है जो प्राण प्यारा मुझसे अलग होगा। दूसरी गोपी बोली, मुझे केशव मूर्ति के देखने से तीनों लोक का सुख प्राप्त होता है, अब उनको देखे बिना किस तरह चैन पड़ेगा। दूसरी बोली कि जब वह एक बार आंख उठाकर मेरी ओर देखते थे तब मैं बहुत प्रसन्न होकर अपने बराबर किसी को न समझती थी। उनके जाने से मेरी क्या दशा होगी। दूसरी ने कहा कि हे बहन, तुम बड़े कठोर हो जो पहले मोहन प्यारे से प्रीति लगाकर अब उनके विरह सागर में मुझे डुबाना चाहते हो। जिस तरह दूर से कोई प्यासा पानी देखकर पीने के लिए जावे
और वहाँ उसे बालू दिखाई दे, वही गति हमारी हुई। राम व कृष्ण दोनों नेत्र हमारे चले जाएंगे तो हम लोग बिना आंख के जी के क्या करेंगे। श्याम व बलराम बिना एक क्षण हमारा जीना कठिन है। हे राजन, इसी तरह सब ब्रिजवाला विरह की माती हुई अपनी अपने मन का हाल एक दूसरे से कहकर विलाप करती थी। रात उनको मछली के समान तड़पते बीत गई। प्रात समय सब गोप व ग्वाल वृंदावन वासियों ने गौरस आदि गाड़ियों व बैलों में लदवा दिया और भैंस, भेड़ा और बकरा भेंट के लिए लेकर नंजी के द्वार पर आए। जिस जगह अक्रूर जी श्याम व बलराम को अपने आगे बिठाए चलने की तैयारी करते थे, वहां पर सब स्त्री पुरुष बालक बूढ़े आकर मोहन प्यारे के वियोग में आंखों से जल की धारा बहने लगी। वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से वहां की पृथ्वी कीचड़ के समान हो गई। उन लोगों ने आपस में कहा कि कंस अधर्मी के राज्य में सुख व आनंद स्वप्न हो गया। सब ब्रजवाला उनके चौगिर्द खड़ी होकर बड़ी करुणा से कहने लगी, हे ब्रजनाथ, तुम क्यों इस सबला नाथाओं को अपने विरह सागर में डुबोकर प्राण लेना चाहते हो। वृंदावन वासियों का जीवन तुम्हारे अधीन है। जिस तरह हाथ की रेखाएं कभी नहीं मिटती, उसी तरह भले मनुष्य की प्रीति कभी नहीं घटती, और जैसे बालू की भीति नहीं ठहरती, वैसे ही मूर्ख की प्रीति नहीं निभती। हे गोपीनाथ, हम लोगों ने तुम्हारा क्या अपराध किया जो हमें पीठ दिखलाकर चले जाते हो। गोपियां श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अक्रूर से बोली, हे अक्रूर, तुम हम लोगों का दुख न जानकर जिसने अधिक हमारे प्राण हैं उसे अपने साथ ले चले। अब हमारा जीवन कैसा होगा? क्यों ऐसा करते हो? ऐसे जीने से तुम हमारा वध कर डालते तो अच्छा था। अक्रूर दयावान को कहते हैं, सो तुम अपने नाम के विपरीत कठोरता करते हो। जैसे दुख राजा कंस ने हम लोगों को दिया, उसका बदला श्याम सुंदर से पावेगा। दूसरी ने कहा, ब्रह्मा हमको स्त्री का तनु देकर हमारे ऊपर कुछ दया नहीं करते। भंवर रूपी हम लोगों की आंखें कमल रूपी मोहन प्यारे का मुखारबिंद देखने के लिए दिन रात चाह रखती है। कहो अब किस तरह इन नैनों को सांवली सुरती मोहनी मूर्ति देखे बिना चैन मिलेगा। दूसरी सखी बोली, सच पूछो तो ब्रह्मा व अक्रूर का क्या दोष है? वह सब कठोरता श्याम सुंदर की समझनी चाहिए। उनका चित्त भी शरीर के समान काला है। हम लोगों ने कुल की रात छोड़कर उनसे प्रेम किया था, सो अब हमें वह दुख सागर में छोड़कर चले जाते हैं। मथुरा नगर की स्त्रियां दिन रात मोहन प्यारे से भेंट होने की इच्छा रखकर परमेश्वर से वरदान मांगती थी, सो अब नारायण जी ने उनकी विनय सुनी। दूसरे ने कहा कि वहाँ की स्त्रियां रूप व गुण से भरी है, श्याम सुंदर उनकी प्रीति में फंसकर वहाँ रह जाएंगे। हम लोगों को भूलकर यहाँ क्यों आवेंगे? उन स्त्रियों का बड़ा भाग्य है जो मनहरन प्यारे के साथ सुख उठावेंगे। न मालूम हमारे तप में क्या भूल पड़ी कि हमसे नंदलाल जी बिछड़ते हैं। दूसरी बोली, आज अच्छे शकुन मथुरा की स्त्रियों के हुए होंगे। वह लोग श्याम सुंदर का दर्शन पाकर अपने लोचनों का फल प्राप्त करेंगी। दूसरी ने कहा कि श्री कृष्ण को किसी ने मथुरा में नहीं बुलाया, उनका मन वहाँ की स्त्रियां देखना चाहता है, इसलिए ये बहाना करके जाते हैं। दूसरे ने कहा कि इस चित चोर ने हम लोगों के साथ कौन भलाई की है और वहाँ की स्त्रियों के साथ क्या करेंगे। रूपवान लोग अपनी सुंदरता के अभिमान से किसी को कुछ नहीं समझते। दूसरी ब्रिजवाला बोली कि वृंदावन वासियों के बुरे दिन आए और मथुरा वासियों के भाग्य उदय हुए, इसी वास्ते मोहन प्यारे वहाँ जाते हैं। दूसरी ने कहा कि यह अक्रूर हमारे वास्ते यमराज का दूत बनकर आया है। जिस तरह किसी भूखे के आगे से प्रास उठाते समय कोई भोजन की थाली खींच ले, उसी तरह वह श्याम सुंदर को हमसे विलग करता है। यह कौन अन्याय की बात है जो मछलियों को पानी से निकालकर गर्म बालू पर डाल दें। कदाचित हमें दुख देने से उनको कुछ मिलता होगा, इसलिए ऐसा करता है। दूसरी ने कहा कि हे प्राण प्यारी, हमने इस किसी को दोष न देना चाहिए। हमारे खोटे दिन आने से प्राण प्यारे जाते हैं। हमारा भाग्य अच्छा होता तो अक्रूर क्यों आता। जिस समय गोपियां अपने अपने विरह का दुख एक दूसरे से कह रही थी, उसी समय श्याम व बलराम चलने के लिए रथ पर चढ़े। तब ब्रजबालों ने कहा कि देखती हो, श्री कृष्ण हमारे रोने व विलाप करने के पर कुछ दया न करके मथुरा जाने को तैयार हो गए। दूसरी बोली, हम लोग अपने कुल की लज्जा छोड़ चुकी हैं। जब रथ यहाँ से चले तब श्याम सुंदर की फेंट पकड़कर रोक रखो, जिससे वह जाने न पावे। यह सुनकर दूसरी ने कहा कि प्यारी, तू सच कहती है।
जब मेरे प्राण केशव मूर्ति ने हर लिया तब उन्हें किस तरह जाने देंगी। जिस लाज के मारे परमेश्वर का वियोग हो उसे भरसाई में डार दें। इस समय लज्जा करने के पीछे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। दूसरी बोली कि हम लोग बौरे होकर पड़ी रहें और वह मथुरा की स्त्रियों से जाकर चैन उड़ावे, यह बात कैसे होने पावेगी। हमें लाज से कुछ काम नहीं है, अपना काम साधना चाहिए। दूसरी ने कहा कि हम लोगों को इस मोहनी मूरत को देखने से सुख मिलता था, सो अब जाते हैं। भला दिन भर तो हम समझेंगे कि गौ चराने वन को गए हैं, संध्या को उनके बिना हमारे प्राण कैसे बचेंगे। दूसरी बोली, हे सखी, उस दिन देखो बात की बात तुझे याद है या नहीं, जब श्याम सुंदर ने हम लोगों के साथ रास लीला करके हमें सुख दिया था। दूसरी ने कहा, हे सखी, जो कोई इनकी लीला बुला देवे उसे पशु समझना चाहिए। दूसरी बोली कि जब संध्या समय वृंदावन बिहारी वन में गौ चराकर घर आते थे तब उनके घुंघरे वाले बाल की धूरी पड़ी हुई कैसे शोभा देती थी। हम लोग मार्ग में बैठकर उनका दर्शन पाते थे, उनकी छवि देखे और बंसी सुनकर कैसा आनंद मिलता था। बताओ अब वह सुख किस तरह प्राप्त हो। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजवाला बौरों के समान अपने अपने तरह का हाल श्याम व बलराम व अक्रूर को सुनाकर विलाप करती थी और लाज छोड़कर बारंबार कहती थी, हे माधव, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे दीनदयालु, हे केशव मूर्ति, हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण, हे ब्रजनाथ, हे दुख भंजन। परमेश्वर का ये नाम पुकार कर वह अपना दुख सुनाती थी। उस समय उनका विलाप देखकर कौन सा चैतन्य जीव का वहां था जिसने आंसू की धारा न बहाई हो। जब जड़ रूप वृक्ष ने भी अपना दुख से भी उनका दुख नहीं देखा गया, तब जब से डाली तक मारे सोच के हिलने लगे। अक्रूर उन लोगों की दशा देखकर राजा कंस की आज्ञा और अपने तनु की सुधि भूल गया। जब उनका विलाप उनसे नहीं देखा गया तब उसने रथ पर चढ़कर हाँकना चाहा। उस समय ब्रजबालाओं ने दौड़कर रथ पकड़ लिया और बड़ी करुणा से विनय किया कि हे गोपीनाथ, तुम क्यों हम अबला अनाथों को अपने विरह सागर में डुबोकर प्राण लेना चाहते हो। हमें अपने साथ ले चलो तो धनुष यज्ञ का उत्सव और राजा कंस को देख आवे। हम लोगों ने अपना कुल परिवार व लोक लाज छोड़कर तुमसे प्रीति लगाई, तुम क्यों ऐसे निर्दयी होकर हमारे प्राण लेते हो। तुम अक्रूर के साथ न जाओ तो कंस तुम्हारा क्या करेगा। अक्रूर अपना मुख काला करके लौट जाएगा। हे राजन, इस समय एक और तो गोपियों की यह दशा और दूसरी ओर यशोदा रोती हुई आकर बोली, हे अक्रूर, तुम मेरे प्राण प्यारे को क्यों लिए जाते हो, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी। रोनी रोकर कहने लगी कि श्याम और बलराम ब्रज गोकुल के जीवन आधार है, इनके बिना से हम लोग कैसे जीवेंगी। फिर यशोदा बहुत विलाप करके बोली, हे मोहन प्यारे, तुम हमारी प्रीति छोड़कर क्यों जाते हो। मैं तुम्हारे ऊपर निछावर होकर कहती हूँ कि अपनी जननी को छोड़कर मत जाओ। तुमको देखे बिना मुझे एक क्षण नहीं रह जाएगा। जब यशोदा के ये सब कहने पर भी केशव मूर्ति रथ से नहीं उतरे तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति विलाप करके कहने लगी, हे प्राण प्यारे, तुम कठोर होकर मेरा प्राण लिए जाते हो। अक्रूर मुझे मारने के लिए वृंदावन में आकर मेरी बुढ़ौती के समय लकुटियाँ छीने जाता है। हे बेटा, तुमको भी कुछ दया नहीं आती जो मुझे इस तरह छोड़े चले जाते हो। हे राजन, जब इस तरह यशोदा, रोहिणी और गोपियां रथ पकड़कर रोने लगी तब मोहन प्यारे हंसते हुए रथ पर से उतरकर बोले, तुम लोग चिंता न करो, एक मनुष्य तुम्हारे पास भेजूंगा। उस समय यशोदा श्याम सुंदर के गले लगाकर बड़ी करुणा से बोली, हे बेटा, तुम जल्दी धनुष यज्ञ देखकर चले आना, वहाँ किसी से प्रीति लगाकर अपनी जननी को मत भूल जाना। यह सुनकर मुरली मनोहर ने यशोदा को बहुत धैर्य दिया और श्रीदामा ग्वाला से कहा कि तुम गोपियों से कह दो कि सोच न करे, मैं फिर मिलूंगा। जब मोहन प्यारे इसी तरह सबको धैर्य देकर और माता को दंडवत करके रथ पर चढ़े तब नंद जी ने यशोदा और गोपियों से कहा, तुम लोग उदास मत हो, मैं श्याम और बलराम को धनुष यज्ञ दिखलाकर अपने साथ ले आऊंगा। पर मुझे इस बात का डर है कि राजा कंस बलराम व कृष्ण से कुछ कपट न करें। यह बात सुनकर एक बूढ़ी ज्ञानी मनुष्य ने कहा कि हे नंद जी, श्याम सुंदर परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। यह राजा कंस को क्या समझते हो, काल की मृत्यु इनके साथ है।
यह वचन सुनकर नंद जी को धैर्य हुआ। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, बड़ा आश्चर्य है कि अक्रूर ने यशोदा व गोपियों की यह दशा देखकर उन्हें कुछ धैर्य नहीं दिया। शुकदेव जी बोले, हे राजन, उस समय अक्रूर ने इतनी गोपियों से कहा था कि श्याम सुंदर फिर भेंट करके तुम्हें सुख देंगे। जब अक्रूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम व बलराम का रथ मथुरा की ओर हाका और नंदलाल जी ग्वाल बालों समेत गाड़ी आदि पर बैठकर उनके साथ चल पड़े, तो यशोदा बड़े विलाप करने लगी। जब तक रथ की ध्वजा व धूरी उड़ती हुई यशोदा व ब्रिजवासियों को देख पड़ी, तब तक उन्हें आशा बनी रही कि अब भी हमारे प्राण प्यारे लौट आवेंगे। इसलिए वह रथ की ओर टकटकी बांधकर देखती रही। जब दूर जाने से रथ की धुरी नहीं दिखलाई दी और गोपियों का तन ब्रज में रहकर मन धुरी की तरह उड़ता हुआ श्याम सुंदर के पीछे पीछे चला गया, तब अचेत होकर यशोदा समेत गोपियां गिर पड़ी। जब फिर वह चैतन्य हुई तब रोटी पीटती घर को चली, पर उन्हें केशव मूर्ति का विरह की राह नहीं सूझती थी। हे राजन, इस तरह यशोदा और गोपियां श्याम सुंदर की विरह में व्याकुल होकर उनकी चर्चा में अपने दिन काटने लगी। अक्रूर ने मन में उदास होकर कहा कि मैंने अधर्मी राजा कंस के कहने से बहुत बुरा काम किया कि श्याम व बलराम को मारे जाने का उपाय सुनने और देखने पर भी इन्हें अपने साथ लिए जाता हूँ। मेरे अब बराबर कोई दूसरा पापी संसार में न होगा। यदि कंस बलराम व कृष्ण को मार डालेगा तो सब ब्रजवाला जिनको मैं रोते विलाप करते छोड़ आया हूँ बहुत दुख पावेंगी। इस अधर्म के बदले मुझे न मालूम कौन नरक भोगना पड़ेगा। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने अक्रूर के मन का हाल जानकर विचारा कि अक्रूर ऐसा ज्ञानी होकर मुझे लड़का समझकर मेरे मारे जाने का सोच करता है, इसलिए अपनी महिमा दिखाकर इसका यह सोच छुड़ा देना चाहिए। जब अक्रूर यमुना के किनारे पहुंचे तब अपना रथ वृक्ष के नीचे श्याम व बलराम समेत खड़ा करके नहाने गए। तब मोहन प्यारे ने नंद राय से कहा कि तुम ग्वाल बालों को साथ लेकर आगे चलो, अक्रूर जी स्नान व पूजा कर लें तो मैं भी पीछे आता हूँ। यह बात सुनकर नंद जी ग्वालबाला समेत आगे बढ़े। अक्रूर ने जैसे यमुना जल में गोता मारा वैसे ही नंदलाल जी को पानी के भीतर देखा। जब आश्चर्य मानकर अपना सिर बाहर निकाला तब वह रथ पर बैठे दिखलाई दिए। दूसरी बार फिर गोता मारा, वही हाल देखकर जब तीसरा गोता लगाया तब क्या देखा कि श्री कृष्ण जी सांवली मूरत लक्ष्मी समेत जड़ाऊ गहना अंग अंग पर पहने, केसर व चंदन का तिलक लगाए, कौस्तुक मणि वैजंती माला गले में डाले, पीताम्बर व जनेऊ का जोड़ा पहने, रेशमी उपचार ओढ़े, चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष जी के ऊपर विराजते हैं। श्वेत वर्ण शेष जी अपने 1000 मस्तक पर खड़ा जड़ाऊ मुकुट बांधे, नीलांबर पहने हुए बहुत शोभामयान दिखाई दिए। श्याम सुंदर घुंघराले वाले बाल पर क्रीट मुकुट जड़ाऊ साजे व मकराकृत कुंडल पहने, सुंदर नासिका कपोल कमल नयन तिरछी चितवन दांत बिजली के समान चमकते हुए मन मन मुस्कुराते, भुजा व छाती आदि विशाल गहरी नाभि, पतली कमर, मोटी जंगा, पाव के नख चमकते हुए से महासुंदर दिखाई दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यव अंकुश और ब्रजदादि के चिन्ह पैर के तलवे में दिखाई दिए। फिर क्या देखा कि ब्रह्मा महादेव इंद्र वरुण कुबेर आदि देवता और नव योगीश्वर मार्कंडेय भृगु आदि ऋषिवर सनकादिक गरुड़ 8 वासुदेवता काल 24 तत्व ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त वेदव्यास 49 पवन 8 होठो दिक्पाल 7 द्वीप अग्नि 7 समुद्र बौरा सूर्य चंद्रमा बालखिल्य ऋषिवर धर्मराज कामधेनु कामदेव 7 पुरी विद्याधर सिद्ध गंधर्व दिव्य पितर गंगा सरस्वती आदि नदियां मरुंधि वशिष्ठ यक्ष राक्षस कंस देव कन्या सब व्रत तीर्थ कल्प वृक्ष आदि अपना अपना रूप धारण किए श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़े हुए स्तुति करते हैं। अप्सरा उन्हें नाच दिखाती और गंधर्व गाना गाते हैं। ब्रह्मादिक देवता स्तुति करने के उपरांत केशव मूर्ति के तेज
में कुछ बोलने का सामर्थ्य न रखकर चित्रकारी से चुपचाप खड़े उनका मुख निहारते हैं, जिसकी और नंदलाल जी ने आंख उठाकर दया से देखा। वह प्रसन्न होकर उनका गुणानुवाद गाने लगा। उनमें कोई मोहन प्यारे के चंवर हिलाते, कोई उनके धूप दीप करके सुगंधित फूलों का गजरा पहनाते, कोई अनेक प्रकार की वस्तुओं उन्हें भेंट देकर बारंबार दंडवत करते हैं। जब अक्रूर को श्याम सुंदर की यह महिमा यमुना जल में देखकर विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, तब वह अपना सोच छोड़कर चतुर्भुजी रूप के पास गया और चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई इस अध्याय से प्रीति से कहे और सुने, उसको श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त होने का फल मिले। 40वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल में श्री कृष्ण जी की महिमा देखकर उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना, तब उसी जगह इस तरह उनकी स्तुति की, हे नाथ, हे निरंजन, आप तीनों लोक के मालिक, आवागमन से रहित है। कोई ऐसा सामर्थ नहीं रखता जो तुम्हारी लीला व आदि अंत का भेद जान सके। मेरी दंडवत आपको पहुंचे। यह बात सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, जब परब्रह्म परमेश्वर के भेद को कोई नहीं पहुंच सकता, तो उसकी महिमा जानने वाला किसको कहना चाहिए? सुखदेव जी बोले, हे राजन, उनकी महिमा जानना बहुत कठिन है, पर तुम जितने जड़ व चैतन्य जीव दिखते हैं, सब में उन्हीं का तेज प्रकाश समझो। जो कुछ संसार में दिखलाई देता है, वह सब परमेश्वर की इच्छा और महिमा से उत्पन्न होकर उन्हीं का रूप है। संसार में कोई कोई ज्ञानी व तेजस तपस्वी परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने से कुछ कुछ उसका भेद जान सकते हैं। हे राजन, अक्रूर ने श्री कृष्ण जी से यमुना जल में विनय किया, महाराज, आप ब्रह्म व महादेव आदि देवताओं और तीनों लोक के मालिक हैं। जिस तरह सब नदी व नालों का पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह संसारी मनुष्य जो दूसरे देवताओं के नाम पर पूजा व दान व स्मरण करते हैं, वह सब आपको पहुंचता है, और मरने के उपरांत सब जीव तुम्हारे रूप में समा जाते हैं। ब्रह्मादिक देवता आपके गुण व महिमा को नहीं जान सकते, तो दूसरों का क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा जान सके? हे आदि पुरुष निरंकार, चारों वेद आपके श्वास होकर भी आपका आदि अंत नहीं जानते। तुम्हारे विराट रूप के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है। मैं उस विराट रूप को नमस्कार करता हूँ। पूर्ण ब्रह्मा आप निर्मल रूप 14 भुवन के कर्ता धर्ता, केवल गौ ब्राह्मण व हरिभक्त का उद्धार करने और अधर्मियों को मारने के लिए संसार में अवतार धारण करते हैं। हे ज्योति स्वरूप दीनानाथ, आपने मत्स्य रूप धरकर वेद को पाताल से निकाला, हयग्रीव अवतार लेकर मधु कैटम दैत्य को मारा, समुद्र मंथने व 14 रत्न निकालने के लिए कैशप अवतार धरकर मंद्राचल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठाया, 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पाताल से निकाला, नरसिंह रूप धरने के लिए हिरण्याकशिपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, देवताओं के भले के लिए वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया, परशुराम अवतार धरकर क्षत्रियों का वध किया, रामचंद्र अवतार से अधर्मी रावण को मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया। गंगा जी तुम्हारे चरण की धोवन है, तीनों लोक के जीवों को तारती है। बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तुम्हारे रूप हैं। मैं तुम्हारे सब अवतार को दंडवत करता हूँ। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, उस समय तक अनिरुद्ध और प्रद्युम्न उत्पन्न नहीं हुए थे, अक्रूर ने उनका नाम किस तरह जाना? सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव और अक्रूर श्री कृष्ण जी के भक्त में थे। उनकी दया से तीनों कालों को जानते थे। जिस तरह नारद मुनि को भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल मालूम रहता है, उसी तरह हरिभक्तों को भी तीनों काल का हाल मालूम होता है। फिर अक्रूर ने कहा कि आप बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों को यज्ञ करने से बरजेंगे और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार धरकर नए सिरे से सतयुग के धर्म का प्रचार करेंगे। कोई मनुष्य आपके तप व ध्यान करने से भवसागर पार उतर जाते हैं, और किसी को आप संसारी माया जाल में फंसाकर उनको कौतुक इस तरह देखते हैं जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुख शीशे में देखे। तुम्हारी कृपा के बिना इस माया जाल से छूटना बहुत कठिन है। आपकी पूजा कई प्रकार से होती है।
बाजे मनुष्य तुम्हारी मूर्ति बनाकर पूछते हैं, कोई तुम्हारे रूप व चरण का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। बाजे तुम्हारे रूप यज्ञ के होम में करते हैं। ज्ञानी आपको सब जीवों में एक रूप देखता है। बाजे मनुष्य विरक्त होकर वन में तुम्हारा तप व ध्यान करते हैं। कोई मनुष्य में रहने पर भी मन में तुम्हारा स्मरण व ध्यान रखकर सागर पार उतर जाता है। बाजे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे देवता से प्रीति न करके बारंबार तुमको दंडवत करते हैं। वह संसारी व्यवहार को स्वप्न समझते हैं। तुम्हारी पूजा स्मरण व गुणों का वर्णन बड़े बड़े योगीश्वर, ज्ञानी, शेष, महेश, शारदा व गणेश नहीं कर सकते। मुझ अज्ञान का क्या सामर्थ्य है कि तुम्हारी महिमा वर्णन कर सकूं। आपका नाम दीन दयालु है, इसलिए मुझे दीन व अपना दास समझकर मेरे अज्ञान व अभिमान को ज्ञान रूपी अग्नि से जला दीजिए। मुझे आठों पहर अपने चरणों के पास रखकर ऐसा ज्ञान उपदेश कीजिए जिसमें आपको अपना उत्पन्न करने वाला जानकर तुम्हारे सिवा सेवा और चर्चा में दिन रात लीन रहूं। 41वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण ने यमुना जल में यह स्तुति अक्रूर से सुनकर अपना चतुर्भुजी रूप देवताओं समेत अंतर्ध्यान कर लिया, तब अक्रूर इस बात का अचंबा मानकर पानी से निकले और श्याम व बलराम को रथ पर बिठाकर देखकर डरता व कांपता हुआ उनके पास पहुंचा। उनकी यह दशा देखकर केशवमूर्ति ने पूछा, हे चाचा, तुम इस समय घबराए क्यों हो और नहाते समय सिर्फ पानी में बारंबार निकालकर हमारी ओर क्या देखते थे? चलने को भूलकर इतनी देर तक तुम क्या करते रहे? तुमने यमुना जल में कुछ आश्चर्य की बातें तो नहीं देखी? यह वचन सुनते ही अक्रूर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे नाथ निरंजन अंतर्यामी, जो कुछ पानी के भीतर मैंने तुम्हारी महिमा देखी सो वर्णन नहीं हो सकती। यह सुनते ही श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, आओ रथ पर चढ़ो, रास्ता चलना है। तब अक्रूर जी ने पहले अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया, फिर बैठकर रथ चलाया। नंदादि ग्वालों को जो आगे गए थे, मथुरा के निकट बाग में डेरा करके श्याम व बलराम की आशा देखने लगे। श्री कृष्ण जी ने वहां पहुंचकर रथ से उतरे। अक्रूर ने हाथ जोड़कर उनसे विनय किया, हे दीनानाथ, मैं चाहता हूं कि आज की रात मेरी कुटी आपके चरणों से पवित्र कीजिए। जिसके घर आपके चरण पड़े उसका पुरुषा स्वर्ग को पहुंचता है। जिन पावों से ने गौतम ऋषिवर की स्त्री अहिल्या को शाप से छुड़ाया और बलि को सूतल लोक का राज्य दिया, जिन चरणों के धोवन गंगा जी को भगीरथ बड़े तप से अपने पुरुषों को तारने वास्ते मृत्यु लोक से लाए और शिवजी ने अपने मस्तक पर रखा, वही चरण धोकर चरणोदक पीने और सिर पर चढ़ाने से अपने परिवार समेत कृतज्ञ होना चाहता हूँ। हे महाराज, मैं तुम्हारा दास इन चरणों को छोड़कर कहीं न जाऊंगा। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अक्रूर का हाथ बड़े प्यार से पकड़कर उनसे कहा, हे चाचा, आज रात को हम यहाँ रहेंगे। कल राजा कंस को मारकर बलराम समेत फिर तुम्हारे स्थान पर आवेंगे। आज सबको यहाँ छोड़कर जाना उचित नहीं है। जब अक्रूर ने यह सुना तब उनसे विदा होकर राजा कंस की सभा में चला गया। कंस ने बड़े आदर से अपने पास सिंहासन पर बिठाकर पूछा, जहाँ गए थे वहां का हाल कहो। आज वह बहुत ग्वाल संग रहने से नगर के बाहर टिके हैं, कल रात सभा में आवेंगे। यह सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे अक्रूर जी, आज तुमने हमारा बड़ा काम किया जो राम व कृष्ण को ले आए। अब तुम्हारे घर जाकर आराम करो। अक्रूर की आज्ञा पाते ही अपने स्थान पर आए और कंस श्याम व बलराम को मारने का उपाय सोचने लगा। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, इधर श्याम व बलराम ने नंद से पूछा, हे बाबा, तुम्हारी आज्ञा हो तो हम मथुरापुरी देख आवें। नंद राय ने कुछ पकवान व मिठाई दोनों भाइयों को खिलाकर कहा, बहुत अच्छा, तुम जाकर देख आओ, पर विलंब मत करना। यह वचन सुनते ही उसी 4 घड़ी दिन बाकी रहे श्याम व बलराम ग्वाल बालों को साथ लेकर चले। मथुरा नगर में किला व स्नान बिल्लोर के समान बहुत उत्तम दिखलाई दिए। सुनहरे रत्न जड़ित द्वारों पर मोतियों की झालरें बंधी थी। किले के चारों ओर ऐसी गहरी खाई खुदी थी जिसमें 12 महीना पानी भरा रहता था।
किले के दीवार पर ताक व झरोखों में कबूतर, तोते व कोकिला आदि अनेक रंग के पशु पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोलते थे। नगर की गली और सड़कें बहुत साफ थी। गुलाब, बजल व चंदन का छिड़काव हो रहा था। महलों की दीवारें ऐसी चमकती थी जिसमें मुख दिखलाई देता था। सब स्थानों में छोटे छोटे और नगर के चारों ओर बड़ी बड़े बहुत बाग थे। उनमें उत्तम उत्तम फूल लगे थे और बैठने के लिए अच्छे अच्छे स्थान बने थे। वृक्षों पर अनेक रंग की पक्षी बोलते थे। अच्छे अच्छे तगाड़, बावली व कुंडों से मोती के समान पानी भरा था। कमल फूल थे और उन फूलों पर भंवरे गूंजते थे। तालाब के किनारे अनेक रंग के पशु पक्षी कोयल कलोल करते थे। फूलों की क्यारियां कोसों तक फूली थी और मंद सुगंध हवा बहती थी। जब श्याम व बलराम ऐसी शोभा देखते हुए मथुरापुरी में पहुंचे, तब उनका दर्शन पाकर मथुरावासी अपने अपने लोचनों का फल प्राप्त करने लगे। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।